हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो लेआउट्स के लिए है कि लेआउट्स के अंदर वर्किंग किस टाइप से करते हैं, व्यू पोर्ट्स के अंदर वर्किंग किस टाइप से करते हैं। ये सारी थिंग्स अपन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरा प्लानिंग कर चुके होते हैं, डिटेलिंग कर चुके होते हैं, तो आपको प्रिंट आउट लेना होता है और प्रिंट आउट के लिए अपन जो है वो लेआउट्स और व्यू पोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी थिंग्स अपन देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने कैड फाइल ओपन कर रखी है जिसमें कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मॉडल स्पेस लेआउट 1 और लेआउट 2 बाय डिफॉल्ट रहते ही हैं। मैं लेआउट 1 के अंदर जा रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है। ओके, अब लेआउट है पर मैं उसको यहाँ से मॉडिफाई डिलीट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फर्स्ट तो मैं यहाँ पे लेआउट में जा रहा हूँ। जैसे लेआउट के अंदर आता हूँ तो लेआउट मॉडिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। इसको मैं यहाँ से अनलॉक कर दूंगा। ये मैंने अनलॉक कर दिया है, बाय डिफॉल्ट अनलॉक ही रहता है। और अनलॉक करने के बाद में मैं यहाँ पे मॉडल स्पेस MS उसका शॉर्टकट है, मैं मॉडल स्पेस पे जा रहा हूँ। और ये जो लेआउट है मॉडल स्पेस मतलब मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकता हूँ। एक होता है पेज सेटअप PS, मतलब इस पेज को मैं सिलेक्शन करके डिलीट कर सकता हूँ। ओके, अभी मेरे पास ऐसा है, कोई भी लेआउट बना हुआ नहीं है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ना उसके अंदर अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया इस टाइप से। जैसे रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये इस टाइप से आ गया। अब ये रेक्टेंगल बन गया है तो मैं इसको जूम इन जूम आउट वगैरह सब कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट स्केल है वो उसके हिसाब से आता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ से मैं उसका स्केल चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि 1:100 में चाहिए तो 1:100 में आ जाएगा। पर मैं मूवमेंट वगैरह नहीं करा पा रहा हूँ, जो प्लान है उसको मैं अप डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे MS करूंगा, यानी मॉडल स्पेस पे जाऊंगा और प्लान को मेरे को कहाँ पे एडजस्ट करना है, स्केल मेथड वही है, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद में मैं पेज सेटअप PS प्रेस कर देता हूँ तो पेज सेटअप के अंदर आ गया। अभी देखो इस टाइप से आ चुका है, यानी मैंने इतना 1:100 के अंदर सेट कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे लेआउट 2 के अंदर जा रहा हूँ। सपोज करो कि ये तो मेरा सेट हो चुका है, वापस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और लेआउट 2 के अंदर जाके मैं इसमें भी ये चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन बना हुआ है ये नहीं चाहिए मेरे को, मेरे हिसाब से क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक कर ले रहा हूँ और मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर दिया है। ये पूरा प्लान मेरे को उसके अंदर आ चुका है। मैं यहीं पे क्लिक करके MS मॉडल स्पेस कर ले रहा हूँ। कितना पोर्शन मेरे को चाहिए प्रिंट आउट में ये वो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा, मेरे को ये चाहिए खाली। ओके, इसमें भी अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं स्केल मेथड दे दूं, जैसे कि 1:50 चाहिए तो 1:50 आ जाएगा। अब इसमें 1:50 में आपको कितना दिखाना है, मेरे को इतना ही दिखाना है। मैं ऐसा कर रहा हूँ 1:50 की जगह 1:40 ले लेता हूँ तो और पेज साइज बढ़ जाएगा। पर अभी पेज कौन सा है ये भी चेक करना हो, क्यों? क्योंकि क्या पेज की साइज है वी डोंट नो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेज सेटअप में जा रहा हूँ और इस पेज लेआउट 2 को मैं यहाँ से मॉडिफाई कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने PDF चूज कर लिया कि AutoCAD PDF हाई क्वालिटी प्रिंट मेरे को चाहिए। पेज का साइज मैंने यहाँ से A4 साइज ले रहा हूँ मैं एक बार के लिए। ये मैंने A4 साइज ले लिया है, ये मैंने A4 साइज पेज लिया है और लेआउट यहाँ पे रख रहा हूँ। स्केल मेथड जो 1 mm है वो इक्विवेलेंट है 0.03937। ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, नहीं तो आप टाइप कर सकते हो। यानी एक जो mm है वो इतने इंच के इक्विवेलेंट है। ये और ये जो नीचे वैल्यू दिखा रहा है वो इंच के लिए दिखा रहा है, ऊपर जो दिखा रहा है 1 mm दिखा रहा है। अगर मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना भी आपको दिखाया था कि किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैंने ये रखा है, देन ओके क्लोज कर दे रहा हूं। तो देखो ये A4 साइज जो पेज है उसमें 1:40 में ये सेट हो चुका है। अब मेरे को एक और लेआउट बनाना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्लस पे क्लिक किया मैंने तो लेआउट 3 मेरे पास आ गया। ये जो आया उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और पहले मैं ऐसे कर ले रहा हूँ कि पेज सेटअप यहाँ पे कर लेता हूँ। ये मैंने पेज सेटअप किया, लेआउट 3 का मॉडिफाई में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं AutoCAD हाई क्वालिटी प्रिंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं जो प्रिंट आउट लूँ ना वो A2 पेज पे ले लूँ। ये मैंने A2 पेज पे प्रिंट आउट लिया है और लेआउट
और स्केल मेथड मैंने वही रखा है, ओके कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इस टाइप से आ गया। स्केल मेथड में जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा क्या लेना है मेरे को। यहाँ पे देखो 1:200 है, 1:100 है, 100 लेता हूँ तो इस टाइप से आता है, अगर 200 लेता हूँ तो इस टाइप से आएगा। पर कभी कभी ये होता है कि स्केल अगर यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है और अगर आपको आपके हिसाब से स्केल क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक तो स्केल टू फिट भी दिया है, स्केल टू फिट भी कर सकते हो और 1:1 कर सकते हो, इस टाइप से आएगा। 1:5 करता हूँ तो इस टाइप से आता है, यानी आपको कितना छोटा बड़ा चाहिए वो आप स्केल के मेथड से हिसाब से कर पाते हो। अगर अपने को खुद के हिसाब से क्रिएट करना है तो मैं कस्टम पे जा रहा हूँ, जैसे कि 1:200 है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, अभी नहीं है यहाँ पे लिस्ट में, है ही नहीं 1:200। एड पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1:200 और जो स्केल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे पेपर यूनिट 1 है और ड्राइंग यूनिट है ना, मैं 200 कर दे रहा हूँ, देन ओके ओके। अब यहाँ से मैं यहीं से जब इस लाइन पे क्लिक कर देते हो ना इस पेपर एरिया पे, तो यहाँ पे स्केल मेथड आपको दिखेगा, 1:200 में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो इस टाइप से आएगा। तो एक मैंने ये सेट कर दिया है, ओके। अब मैं यहीं पे एमएस कर रहा हूँ मॉडल स्पेस, और जहां पे अरेंज करना उस पेपर को मैं अरेंज कर सकता हूँ कि मेरे को ऐसा चाहिए। एक लेआउट और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पेज सेटअप पे चला जाता हूँ, पीएस ये पेज सेटअप के अंदर आ चुका हूँ और इसको मैं यहाँ से जाके लॉक कर देता हूँ कि मूवमेंट ना हो। इस पे क्लिक करके पहले यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आके क्लिक करके एंटर की प्रेस कर देना तो लॉक हो जाएगा। अब जब जूम इन जूम आउट करूंगा ना तो पेज के साथ में ये भी जूम इन जूम आउट होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा। ओके, एक और मैं लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने लेआउट 4 ले लिया है और इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर दे रहा हूँ। स्केल मेथड आपको क्या रखना है, पहले आप पेज सेटअप कर लें और पेज सेटअप में मैंने यहाँ पे ऐसा किया है कि मैं इसको मॉडिफाई कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ से ऑटोकैड हाई क्वालिटी प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं A3 शीट ले लेता हूँ। मैंने A3 शीट चूज किया है, यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ, ओके किया है। अब मैं रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहा हूँ कि मेरे को इतने पोर्शन के अंदर स्केल करके वैल्यू देनी है। ओके, इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या स्केल मेथड है उसका, मैंने स्केल मेथड 1:120 कर देता हूँ, 120 भी ज्यादा है, मेरे को समथिंग 150 रखता हूँ। और सॉरी, पूरा पेज लेआउट मूवमेंट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम स्पेस मॉडल स्पेस कर देता हूँ और मेरे को खाली ये सेट करना है इतने पोर्शन पे। ओके, बराबर यहाँ पे मैं 1:40 करता हूँ तो भी जूम इन, 1:50 करता हूँ और थोड़ा छोटा चाहिए, मैंने 100 ले लिया 1:100, तो देखो उतने में सेट होके आ रहा है ये इतने एरिया में। अब मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ तो मूवमेंट नहीं होगा। वापस रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, इस टाइप से आ गया है। इस पे भी क्लिक करके, हाँ अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एमएस कर रहा हूँ मॉडल स्पेस, PS फॉर पेज सेटअप, यहीं पे क्लिक करके पहले पेज सेटअप के अंदर गया, यहाँ पे क्लिक किया, पहले इसका भी स्केल मेथड में डिसाइड कर लेता हूँ, 1:50 कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एमएस कर रहा हूँ, मॉडल स्पेस कर रहा हूँ, पहले सेट कर ले रहा हूँ कि कितने एरिया में क्या रखना है मेरे को, ये मैं रख चुका हूँ, ये मेरे को यहाँ पे रखना है इतने एरिया में, या इसका खाली एलिवेशन में डिफाइन करना चाहता हूँ तो 1:, अपन ने जो चूज किया था इसके लिए मैं PS कर रहा हूँ, वापिस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका स्केल मेथड मैं चाहता हूँ कि 1:30 हो जाए, इसका भी 1:50, तो भी 1:100 कर रहा हूँ और MS कर दे रहा हूँ। स्केल मेथड उतना ही रहेगा, मेरे को खाली इसमें ये चाहिए पोर्शन, पर ये थोड़ा कट रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार इसमें ये आ जाए, इतने इतने पोर्शन में ये आ जाए। और
यहीं पे जाके मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ कि ये पोर्शन में ये आ जाना चाहिए। तो वापस एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, इस पे भी यहाँ से PS फॉर पेज सेटअप पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका स्केल मेथड अपन डिफाइन कर देंगे। स्केल मेथड 1:50 मैंने चूज किया है यहाँ पे। MS पेपर स्पेस, कौन सा पोर्शन कहाँ पे चाहिए, खाली ये प्लान आ गया है। अभी ये प्लान आ तो गया पे एलिवेशन के साथ है, खाली मेरे को ये प्लान चाहिए। इसके स्केल मेथड 1:40 नहीं, ये ज्यादा ही देना पड़ेगा, 1:100 में 100 ही दे रहा हूँ इसको, तो ये इसमें आ जाएगा। देखो इतना पोर्शन उसमें मैंने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे इसको भी मैं लॉक कर दे रहा हूँ, ये मैंने लॉक कर दिया, यहाँ पे ये लॉक हो चुका है। ओके, उसके बाद में अगर मैं यहीं पे वापिस एक व्यू पोर्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ, रेक्टेंगल फॉर्म में एक व्यू पोर्ट ये क्रिएट किया। अब खाली ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर एलिवेशन के साथ आ चुका है। अब मेरे को ये करना है कि ये जो पोर्शन है इसका स्केल मेथड 1:100 दिया था अपन ने, इसका स्केल मेथड में ऐसा कर रहा हूँ PS फॉर पेज सेंटर पेज सेटअप में जा रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से 1:100 दे देता हूँ, और यहाँ से मैं MS मॉडल स्पेस दे देता हूँ। कौन सा पोर्शन आपको दिखाना है, ये आ चुका है, ये पोर्शन मेरे को दिखाना है खाली इसमें। ये तो अपन दिखा चुके हैं एलिवेशन के साथ में, मेरे को ये पोर्शन दिखाना है इसके एलिवेशन के साथ में। मैं इसको 1:100 ही दे रहा हूँ और एडजस्ट कर रहा हूँ, पर ये प्लान में थोड़ा अप डाउन है, तो क्या करेंगे, आप मॉडल स्पेस के अंदर जाइए, और ये जो प्लान बना हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा नीचे सेट कर दे रहा हूँ कि ये उसमें सेट हो पाए। थोड़ा मैंने एडजस्ट किया उस पोर्शन को, और अब वापस मैं यहाँ पे लेआउट 4 के अंदर जा रहा हूँ, जिसमें भी अपन ये बनाया है। यहीं पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं 1:100 में सेट हो रहा है क्या। थोड़ा सा गैप क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा कर रहा हूँ कि थोड़ा मॉडल स्पेस में जाके अपन चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेजरमेंट जो है ना वो थोड़ा नीचे से आ जाए। अपने हिसाब से अपना प्लान सेट कर लेते हैं, कहाँ पे मूवमेंट कराना है, मूव कमांड से उसको मूव करा लेते हैं नीचे की तरफ थोड़ा, इस टाइप से। इस टाइप से। और अब लेआउट 4 के अंदर जाके एक बार चेंज करके देख लेते हैं सेट हो रहा है क्या। नहीं हो रहा है तो जो 1:100 दिया है, आई थिंक 1:110 अगर मैं देता हूँ स्केल मेथड, तो ये सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे कस्टम में चले जाता हूँ और एड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे 1:110 मैंने दे दिया, और पेपर यूनिट 110 दे देता हूँ। यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और इसमें जो अपन ने पेपर यूनिट क्रिएट किया है 1:110 वो अपन क्रिएट कर लेंगे। ये एग्जैक्ट एडजस्ट हो भी गया है, आ भी गया प्लान के अंदर, ये इस टाइप से सेट हो भी गया है। और इसी को लेआउट के अंदर जाके मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो इस टाइप से अपने लेआउट की सेटिंग अपन कर सकते हैं। देखिए सारे लेआउट्स अपने सेट कर दिए, जो जिस लेआउट में जो करना है। इसमें ये अपन ने किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया। उसके बाद में अपन उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में खाली लेआउट क्रिएशन अपन ने देखा है, व्यू बोर्ड्स अपन ने देखा है, खाली ये थिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंट आउट कैसे लेंगे, ये सारी थिंग्स अपन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।